अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी भली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह खुशबाश। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम लोग पहुंचे दोपहर के वक्त 3-4 घंटे रेस्ट किया, खाना खुना खाया। फिर वैसे भी हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमने कहा कि मगरिब के बाद जो है, मगरिब नहीं तो ईशा के बाद उम्रा करते हैं कि जरा थोड़ा सा ना धूप सूरज गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये वो रास्ता है जिससे हम हरम की तरफ जा रहे हैं और यकीन जाने इस रास्ते से जाते हुए सर से पांव तक मुझे अपना पता है कि मेरे तो सर से पांव तक ऐसे जैसे एक सनसनाहट, एक शिवरिंग, एक ये एहसास ही बहुत होता है कि मैं अल्लाह के घर में हूँ। मतलब इस एहसास के होते ही ना आपको दुनिया की और कोई चीज याद नहीं रहती, कोई चीज याद नहीं रहती। बहुत ज्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बड़े सुकून से उम्रा करना, इबादत बहुत सुकून से, मैं बहुत सुकून से उम्रा करना चाहती थी। तो मैंने कैमरा जो है अपना ऑफ कर दिया। मैंने हाँ आप लोगों के लिए 1-2 क्लिप्स लिए हैं। पूरा मैंने तवाफ करके उसके बाद जो हम जब निकल रहे थे मैंने एक क्लिप आप लोगों के लिए उस वक्त बनाया। ये जो क्लिप है ये हम इस वक्त तवाफ कर चुके थे और हम लोग आबे ज़मज़म पीने जा रहे थे और हमने उसके बाद नवाफिल वगैरह पढ़ के तो यहाँ से निकलना था। लेकिन ये कि रश इतना कम था कि पहली दफ़ा हुआ है इस दफ़ा कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो करीब गई हूँ खाना काबा के और मकाम इब्राहिम के। मैंने इतना करीब से जाके इस तरह से पहली दफ़ा देखा क्योंकि रश बहुत कम था। इस हिसाब से बहुत ज़्यादा हम ना इस दफ़ा लकी रहे। नीचे जो मताफ है, मताफ में तो बिल्कुल भी बच्चों का स्ट्रॉलर वगैरह अलाउ नहीं होता अगर आप बच्चों के साथ जाते हैं। लेकिन ये कि आप सही सफ़ा मरवा करते हैं उसमें बच्चों का स्ट्रॉलर अलाउ है। लेकिन और स्ट्रॉलर की पार्किंग भी बनी हुई है वहां पे। हमने इसका स्ट्रॉलर पार्क किया था स्ट्रॉलर की पार्किंग में, लेकिन ये कि वो इतनी दूर थी कि मेरे मियाँ कहते थे ये ना हो कि हम स्ट्रॉलर लेने जाएं तो हमें वो एग्जिट बाहर ही करवा दें। तो फिर एक दफ़ा आप एग्जिट हो जाओ बड़ा मसला हो जाता है। वो कहते उम्रा खराब हो जाएगा, इसलिए बस अब काके को उठा के ही उम्रा कर लें तो बेहतर है। उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह करके फिर उसके बाद ये किया कि हम लोग निकले हैं और अपने होटल की तरफ गए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जो होटल की विंडो है ना कमरे की, उस कमरे में से हमारे खाना काबा का बड़ा जबरदस्त व्यू था और उन्होंने ना स्पीकर भी लगाए हुए थे क्योंकि वो कहते हैं कि ना ये जो क्लॉक टावर में होटल वगैरह है ना ये हरम का हिस्सा है, यानी आप जमात के साथ नमाज जो है वो अपने कमरे से भी पढ़ सकते हैं और सामने आपके खूबसूरत तरीन खाना काबा का व्यू आपके कमरे से आपको नजर आता है। तो ये है कि दोबारा फ्रेश होके आप निकले, आप जरा रौनक चेक करें। मौसम भी बड़ा ही अच्छा था और इस वक्त जो है वो थोड़ा सा रश बढ़ गया था क्योंकि रात का टाइम है ना, तो रात के टाइम लोग आ जाते हैं, मगरिब के टाइम आ जाते हैं और मगरिब से लेके फिर लोगों की कोशिश होती है कि इशा वगैरह पढ़ के उसके बाद ही, और कुछ लोग तहज्जुद तक भी रहते हैं। लेकिन फिर भी वो रश नहीं था जो आम तौर पे यहाँ पे होता है इन दिनों में। तो सबसे पहले तो मेरा जो ज़रूरी काम ये था कि मेरे पास एक ही अबाया था, तो मैंने सोचा था कि मैं वहीं से जाके ले लूँगी अबाया, क्योंकि ये कि कनाडा से पता किया था तो अबाए बहुत ज़्यादा महंगे थे। और अगर आप क्लॉक टावर से शॉपिंग करो, क्लॉक टावर से, या जाहिर है आपको पता है कि एक मॉल में चीज़ बहुत महंगी होती है, तो मैंने मतलब अबाए वगैरह या जुब्बा वगैरह वहाँ से बहुत मैंने पता किया था, बड़े ही महंगे थे। तो मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त जगह दिखाती हूँ कि जहाँ से जाके मैं आमतौर पे जो भी ख़रीदारी करनी होती है वहाँ से करती हूँ। अदो अद का फ़र्क होता है। मैं अभी आपको वहाँ भी लेके जाती हूँ। इसके अलावा ये है कि मेरे हस्बैंड ने सिम्मे सुम्मे भी कटवानी थी, जाहिर सी बात है वहाँ की। तो हमें जाते ही तो आपको होश नहीं होता, जाते ही आपका होता है कि सबसे पहले आपका उम्रा हो, बाकी दुनिया के काम जान सारे इधर उधर भाड़ च, सबसे पहले आप हाजिरी दो, उम्रा करो। ये सिम्मे सुम्मे खरीदने के चक्कर हमने तो पहले कभी भी नहीं ऐसे किया। हम पहले उम्रा करते हैं फिर उसके बाद बाकी चक्करों में पड़ते हैं। तो ये देखेंगे पूरा खूबसूरत व्यू आप देख लें। अभी भी आपको क्रेनें भी नजर आ रही हैं, लेकिन ये जो लेफ्ट साइड पे आपको सारी साइड नजर आ रही है ना, ये सारी नई बनी है, एक्सटेंशन हुई है और मुसलसल एक्सटेंशन होती जा रही है। तो
यहाँ पे इस तरह से ना सिम्मे खरीदने के छोटे छोटे जगह जगह आपको ये बूथ से लगे हुए नजर आएंगे और इन्होंने मुख्तलिफ तरह के पैकेज रखे होते हैं जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। हमारा कोई जी कह लो कि कोई 10 दिन का स्टे था तो हमने कोई बहुत हैवी पैकेज नहीं लिया। मैंने ये 50 GB वाला लिया था और मेरे हस्बैंड ने शायद पता नहीं 100 GB वाला लिया था, मुझे याद नहीं है। लेकिन ये कि इनके पास 3-4 तरह के पैकेज हैं और कुछ पैकेज ऐसे भी हैं जिसमें पाकिस्तान के कई आपको मिनट भी मिल जाते हैं। यानी मेरा जो पैकेज था उसमें शायद 250 मिनट थे पाकिस्तान के। तो मेरे हस्बैंड सिम में ले रहे थे, वो एक्टिव कराने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सामने ये आइसक्रीम की बड़ी जबरदस्त शॉप नजर आई थी। फिर है कि अगर आप लोग मेरे व्लॉग रेगुलर देखते हैं तो आपको पता है कि मेरे काके नु आइसक्रीम दी भुख हर जगह जाके लग जाती है। तो इसको आइसक्रीम की पड़ गई, आइसक्रीम लेके दी, सिम्मे ली, वहां से निकले। ये वो जगह है कि आप निकलते हैं, ये हम निकले हैं किंग फहद गेट के सामने से हम सीधा गए हैं और जबले उमर से आपने लेफ्ट हो जाना है। तो आपने जरा थोड़ा चलते जाना है तो आपको आगे छोटी छोटी सी दुकानें नजर आएंगी, उसको कहते हैं कबूतर चौक। आप किसी को भी वहां पूछ भी सकते हैं कि हमने कबूतर चौक जाना है। मतलब मॉल वगैरह से शॉपिंग करने की बजाय कोशिश करें कि आप कबूतर चौक से शॉपिंग करें। बहुत ज्यादा कीमतों का फर्क है, मैंने कहा है ना, अद्धो अध का कम से कम आपको फर्क मिलेगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें बनी। और मैं आपको एक बात बताऊं, इथे आप ना बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। ये देखें सिमों के यहाँ पे भी बूथ लगे हुए हैं जगह जगह। मतलब हम अगर पीछे से ना लेते तो यहाँ से हो सकता है हमें सिम थोड़ी सी और सस्ती मिल जाती है। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे सिमों के भी बूथ लगे हुए हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी इस दफा एक लर्निंग थी। तो ये सारे अबाए लगे हुए थे बेहतरीन किस्म के। तो फिर ये है कि आप यहाँ बार्गेनिंग भी कर सकते हो। और मैं बार्गेनिंग जो है ना वो बड़ी टाइट किस्म की करती हूँ। मैं आपको बताऊं, एक चीज अगर मुझे किसी ने 100 रियाल की कहनी है ना तो मैं उन्होंने 30 रियाल कह देना है, वो भावें मैनू गालां कढ़दा रहे मैं कह देना है। तो इस तरह से यहाँ पे आप बड़ी जबरदस्त बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 2-3 खरीद लिए थे। एक मैंने अबाया खरीद लिया था और एक वो जो है वो लंबा सा मैंने जुब्बा खरीद लिया था क्योंकि गर्मी थी, जाहिर है वो बड़ा इजी रहता है। एक अबाया मुझे ये ग्रे कलर का बड़ा अच्छा लगा था। इसकी कीमत उन्होंने मुझे बताई थी 120 रियाल और मेरा ख्याल है ये शायद फिर मैंने 80 का के 90 का इस तरह से बहुत लड़के मैं 30-40 रियाल इसमें कम करा लिए थे। लेकिन ये जो है ना ये बड़ा नरम जैसे कॉटन का कपड़ा होता है ना, ये जो ब्लैक वाला है ये उस तरह के कपड़े में होता है। ये बहुत वहां पे अच्छा रहता है। ये आपको 30 रियाल 35 में मिल जाएगा। लेकिन मॉल से लोगे यही चीज आपको जो है 60-70 रियाल से कम की नहीं मिलती। वापस निकले तो जनाब हो गया बारिश का मौसम। यकीन जाने मैं जब पहुंची हूं ना इस दफा मैं सोच रही थी या अल्लाह मुझे मक्का की बारिश देखनी है। तो मुझे इतना शौक था ना कि मैं एक दफा ना जिंदगी में मक्का और मदीना में बारिश देख लूं। और मैं बताऊं आपको, मैंने मक्का में भी ये आप देखें किस कदर तेज बारिश हो रही है, जैसे फुल तेज, मतलब हमें साइड में हमें खड़ा होना पड़ा। इतनी तेज बारिश मैंने पहली दफा इस तरह से मक्का में देखी। और मैंने मदीना में भी इतनी बारिश देखी, बहुत तेज। मतलब ये है कि वहां पे जाओ, दुआ करो, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इस तरह से आपकी दुआएं सुनती है अल्हम्दुलिल्लाह। कि मेरे दिल में ही आई थी कि अल्लाह मैंने मक्का और मदीना में बारिश देखनी है, तो मुझे नसीब हो गई। बहुत प्यारा मौसम हो गया। जो एक 29-30 डिग्री भी था रात को, यूं समझ ले मेरा ख्याल है उस रात 27-28 पे आ गया, ठंडा ठंडा, हालांकि जून का महीना था। अब जो तीसरा और इंतहाई अहम काम था, रियाल हमारे पास इतने नहीं थे, थोड़े से थे जो हमने एयरपोर्ट से कन्वर्ट कराए थे। उसके अलावा हमने अब आके ये जो है ना अपने मॉल के अंदर से ही करवाए। कनाडा की निस्बत हमें एक अच्छा रेट सऊदीया में मिल गया। मतलब अगर आपने पाउंड या डॉलर वगैरह कराने अपने मुल्क से ना कराएं, वहां जाके कराएं तो आपको एक बेहतर रेट मिलेगा। मेरा ये तजर्बा है। बस अगली सुबह रेस्ट रूस्ट करके उठे तो नाश्ता जो है ना वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री शामिल था होटल में। ते ये है कि नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त था, अरबी चीज़ें भी थी, देसी चीज़ें भी थी, हर तरह की वैरायटी थी। तो मेरी तो कोशिश होती है कि ज़रा अरबी चीज़ें जो है ना, जो चीज़ पहले नहीं ना ट्राई की कभी, उन चीज़ों को ट्राई करूं। तो ये एक चिकन शवारमा था, लगे तो ये मुझे सालन सा रहा था, पता नहीं इन्होंने इसको चिकन शवारमा कहा हुआ था, अरे क्यों, वो मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आई, लेकिन स्वादी था। ये आलू थे, इसके साथ ये इन्होंने दिए हुए थे बीफ के सॉसेज,
साथ में इन्होंने दी हुई थी क्या नाम है जी, दाल भी रखी सी, सवेरे सवेरे दाल चौल खान दा मूड बन जे, समझदार हो तुसी। अंडे उबले हुए दिए हुए थे। साथ में इन्होंने ये दी हुई थी सवैयां, ये मोटी सवैयां मिठी पकाई हुई थी, वादू ही स्वादी थी, ये मैंने खाई थी, बहुत मजा आया था मुझे। और इसके अलावा इन्होंने क्या नाम है, वो नहीं होते टमाटर भुने हुए, वो दिए हुए थे, पता नहीं ऊपर क्या डाला हुआ था, ये मैंने नहीं ट्राई किए। और इन्होंने ये दिया हुआ था जनाब चिकन, जैसे बारबेक्यू नहीं होता, ये भी नाश्ते में दिया हुआ था। ये फलाफल मुझे बड़े पसंद है, ये मैंने रोज खाए, मैं जितने दिन रही हूँ ना, मैंने फलाफल के ऊपर ये सारी चटनियाँ जो सही एक अरब तरीका है ना फलाफल को खाने का, मैंने उसी तरीके से सारी चीजें डाल के ये फलाफल खाए। अब ये दूसरी तरफ इन्होंने वही बुफे जो है ना, वो दो जगह पे इन्होंने लगाया होता है, क्योंकि रश बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वही सेम चीजें दूसरी तरफ भी लगी होती हैं। बाकी ये ब्रेड श्रेड है, इनकी भी काफी वैरायटी, क्रोसांट हो गए और बंस हो गए, हर तरह की चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इन्होंने वैरायटी दी हुई थी। तो टोस्टर भी लगाया हुआ था कि आप टोस्ट कर लो। इसके अलावा ये जो ओट मील होता है, दलिया वगैरह, उसके भी ये कंटेनर इन्होंने रखे हुए थे, गरम गरम दलिए के, तो काफी ज्यादा। इसके अलावा इनकी एक अपनी डिश होती है, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, बीन्स के, फावा बीन्स कहते हैं, हाँ जी शायद यही कहते हैं, उसका भी एक कंटेनर यहाँ पे इन्होंने गरम गरम लगाया हुआ था। ये मनाकिश, ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज थी, लगी मुझे ये मजे की थी, लेकिन ये एक पूरा ये सेक्शन बना हुआ था कि यहाँ पे ये आपको पैनकेक वगैरह भी ताजे ताजे बना के दे। मैं देख रही थी छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो आ रहे थे और वो कह रहे थे कि अपने मम्मा पापा का नाम बता के लिखो जी M लव W ते फलां लव W, इस तरह लिखवा के इनसे लेके जा रहे थे वो पैनकेक के बैटर से। इसके अलावा ये पूरा यहाँ पे ऑमलेट का एक सेक्शन बना हुआ था, जिसके अंदर मिक्स सब्जियां डाल के आपने जिस तरह का भी ऑमलेट वगैरह बनवाना है, चीज ऑमलेट या जो भी। तो मेरे ते नाश्ते का ये है कि मुझे ऑमलेट बड़ा पसंद है, या मैं वो फलाफल खाती नहीं हूँ, मुझे बस बहुत ज्यादा वैरायटी हो तो हर चीज मैं नहीं खाती, मैं बस जो वो ही खाती हूँ जो एक लिमिटेड मैंने खाना है, हर शय नहीं चखती। तो ये था जी वो फावा बीन का सीन। ये चीज मुझे बड़ी, ये भी वही अरब एक मुख्तलिफ चीज मुझे बड़ी डिफरेंट लगी कि ये इस तरह से बीन होते हैं जैसे लोबिये का वो एक पूरा, और इनका अपने ही स्टाइल का एक इस तरह से बड़ा सा बल्टोई नहीं होती जिमें, उस तरह का बल्टोआ पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये थोड़ी प्याज डालते हैं, थोड़ा सा इस तरह से टमाटर डालते हैं, उसके ऊपर ये फिर कोई अपनी चटनियां डालते हैं, धनिया और एक दो मसाले इन्होंने रखे हुए हैं, वो मसाले पांदे ने, ते फिर उत्ते थोड़ा जा ओलिव ऑयल, चिट्टी जी चटनी भी उत्ते पांदे ने। तो ये जो प्याला है ना, ये मैं रोज बनवा के जरूर खाती थी, ये मुझे बहुत मजे का लगा। स्पाइसी खाना है, आपको कहेंगे स्पाइसी, मिर्चा बोतियां तोड़ के तानू दे देंगे, तो वो कोई मसला नहीं है। तो ये एक बहुत मजे की चीज थी। इसके अंदर अगर आप चाहें तो फलाफल भी डोब के खा सकते हैं, उसका आपको और ही ज्यादा स्वाद आता है। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने सहेले और सहेलियों के साथ शेयर करें। चलो कनाडा को सब्सक्राइब कर दें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।